नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीटेट दिसंबर 2018 प्राइमरी लेवल का पेपर देखेंगे। दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट सीटेट यानी 2022 का सीटेट आपको निकालना है, ठीक है, तो कम से कम सीटेट का प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों 5 से 7 सेट जो बोर्ड के हैं उसको आपको देखना है। कहीं न कहीं दोस्तों आपका 30 से 40% जो कंटेंट होता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर ही दोस्तों कहीं ना कहीं 30% कंटेंट जो होता है आपका तैयार कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर दोस्तों आप हल करें, और जो विभिन्न कोचिंग संस्थान द्वारा दोस्तों टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन करें। कहीं न कहीं आपको इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सीटेट दिसंबर 2018 प्राइमरी लेवल का हम पेपर देख रहे हैं। ठीक है, जो दोस्तों बोर्ड द्वारा इसकी आंसर की जारी की गई थी उसी के अनुसार हम देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लैंग्वेज फर्स्ट में देखेंगे हिंदी, और लैंग्वेज सेकेंड में हम संस्कृत देखेंगे। ठीक, फिलहाल दोस्तों ये पेपर जो हुआ था ये ऑफलाइन मोड में था, अभी तो ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक, फिलहाल देखिए 2.5 घंटे समय रहता है, उसके बाद जो है प्रश्न रहते हैं 150, और दोस्तों पासिंग मार्क कैटेगरी वालों का 82 रहता है, 82, और जनरल वालों का 90 रहता है। दोस्तों ये जो हम रेशियो बता रहे हैं ये ऑफलाइन एग्ज़ाम का था, लेकिन जो ऑनलाइन में है दोस्तों कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इसमें क्या है, आपके नंबर पासिंग मार्क के कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कठिनाई स्तर का जो लेवल होता है उसी के अनुसार वो निर्धारण किया जाता है। चूँकि कई सेट में पेपर कराए जाते हैं, 1 मंथ पेपर चला था लगभग पिछली बार का, तो आपको जो है 95 के ऊपर ही कम से कम दोस्तों 95 प्लस करना है, और आपको टारगेट बना के चलना है 120-30, तभी आपका कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो भाग होता है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक होता है। फर्स्ट पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक। और सेकेंड होता है दोस्तों गणित, 31 से 60 तक होता है प्रश्न संख्या। और थर्ड भाग यानी तीसरा भाग होता है पर्यावरण अध्ययन, 61 से 90। दोस्तों ये 3 जो भाग हैं ये सबको कंपलसरी होते हैं। 3 पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 से 30 प्रश्न तक, गणित जो होता है 31 से 60 प्रश्न तक, और पर्यावरण अध्ययन जो होता है 61 से 90 तक। ये 90 क्वेश्चन तक आपको कंपलसरी है। ठीक, सबको। और दोस्तों जो होता है भाग 4 यानी लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा फर्स्ट, इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार होता है। इसका दोस्तों जो प्रश्न संख्या 91 से 120 तक होता है। और भाग 5 होता है दोस्तों अंग्रेजी हिंदी, इसमें भी आप कई लैंग्वेज ले सकते हैं, कई लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, लेकिन लैंग्वेज एक ही लेना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 121 से 150 प्रश्न तक होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी देखेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में हम संस्कृत देखेंगे। चलिए देखते हैं हम पेपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों पार्ट फर्स्ट भाग प्रथम, ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निर्देश है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे स्पेस है दोस्तों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर?
समाजीकरण द्वारा दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, संस्कृति के द्वारा भी, समाजीकरण के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी। ठीक, लेकिन दोस्तों जो ट्यूशन होता है, ठीक है, ट्यूशन के द्वारा दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो लिंग भूमिकाएं नहीं ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। चौथा ऑप्शन है वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। 2 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है दोस्तों, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखिए, चूंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों बुद्धि जो होती है कई प्रकार की हो सकती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही हमें कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। देखिए, चूंकि क्वेश्चन देखिए शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं दोस्तों आपको उन ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन को लगाना है, ठीक है, और बच्चे को ध्यान में रखकर आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना है। सीटेट का यही मेन मोटिव होता है, मेन ध्येय यही होता है कि आपको जो है मेन मुख्य धारा में आपको बच्चे को रखना है, उसके बाद शिक्षण प्रक्रियाएं या अन्य चीज़ें आपको प्राथमिकता देनी है, लेकिन मुख्य प्राथमिकता आपका बच्चे रहेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए ऑप्शन है पहला, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तीसरा है ऑप्शन, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। और चौथा है दोस्तों, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों 5वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है दोस्तों। देखिए यही संबंधित नहीं होता है, ठीक है, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन इसका जो है नकारात्मक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है दोस्तों
एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती हैं। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन ही आपका गलत है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण दोस्तों बच्चों के विकास में बहुत भूमिका निर्धारण करता है। ठीक है, वातावरण ज़्यादा निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, देखिए ऑप्शन है दोस्तों, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। आगे है ऑप्शन, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। दोस्तों देखिए, जैसा कि ऑप्शन सही लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं। अगर दोस्तों आपको शिक्षा देनी है बच्चों को, ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके बच्चों को दोस्तों उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका प्रयोग करना, ये एक टीचर का बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि रोल हो सकता है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाना अति आवश्यक होता है, तो दोस्तों ऑप्शन यही कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, 7 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, 8 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। दोस्तों देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों कहीं पर भी अगर बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है तो जान लो कि वो ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। कहीं भी ऑप्शन में अगर बच्चे को सीखने में अक्षम बताया जा रहा है और अक्षमता का कारण बच्चे को बताया जा रहा है, या कहीं भी उन्हें फटकार या दंडात्मक कार्रवाई के लिए अगर कोई भी ऑप्शन अगर प्रेरित कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। दोस्तों जो बच्चे सृजनात्मक हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों, अभिसरण उत्तरों वाला प्रश्न पूछना। 11 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। दोस्तों डर जो है हमारा एक संवेग है, ध्यान उत्तेजना स्मृति दोस्तों ये संवेग के प्रकार नहीं है। ठीक है, डर जो हमारा है वो संवेग है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर
एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। दोस्तों जैसा कि देखिए इसमें बच्चा क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। दोस्तों ऐसा बच्चा क्यों कह रहा है, क्योंकि बच्चा जो है दूध बूथ से दूध को खरीदते हुए किसी को देख रहा है, अपने पेरेंट्सों को, अपने अभिभावक को या अपने भाई बहनों को दूध बूथ पर दोस्तों दूध खरीदते हुए देख रहा है, इसीलिए वो उसका जो है अनुभव जो है आ रहा है कि दूध जो है दूध बूथ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों 14 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक की भूमिका दोस्तों एक सुविधा प्रदाता या परामर्शदाता की हो सकती है। ठीक है, हो सकती है या होती है, इसलिए आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। ठीक है दोस्तों, 15 का हमारा ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। 16 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। दोस्तों किससे प्राप्त की है, रचनावाद से। किससे, रचनावाद से। 17 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का तीसरा ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेरित कक्षा या प्रेरित क्लास वही समझा जा सकता है जिसमें बच्चे एक्टिव हों और शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हों या आदान प्रदान ज्ञान का होता रहे। दोस्तों वही जो होता है हमारा प्रेरित कक्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, 20 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। 21 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कौन सा सिद्धांत दोस्तों
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, 22 का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। दोस्तों एक सीमा नहीं है, देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रतीकात्मक विचार का विकास। 23 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 नंबर, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास और निम्नलिखित भूमिका निभाता है। दोस्तों क्या करता है खेल, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, 24 का दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों 25 का तीसरा सही हो जाएगा। विभिन्न, देखिए विभिन्न तरीक़ों से हम कैसे हल कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए यह आमंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 नंबर है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। दोस्तों 27 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, 27 का दूसरा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए दोस्तों 28 का चौथा सही हो जाएगा हमारा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक, 28 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29 नंबर है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। दोस्तों इसका 29 का दूसरा सही हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, 29 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, इसका पहला ऑप्शन सही है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। दोस्तों जैसा कि ये आप सब जानते ही हैं, 30 का हमारा पहला सही है। दोस्तों ये था हमारा सीटेट दिसंबर 2018 प्राइमरी लेवल का दोस्तों जो बाल विकास का क्वेश्चन था 30 प्रश्न, उसको हमने अभी देखा। ठीक है, 30 प्रश्न जो हैं बाल विकास के हमने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित। ठीक है, ये दोस्तों सबको कंपलसरी होता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, 31 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, 32 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं,
33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का दूसरा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। ठीक है, 33 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य एक गतिविधि है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है इसका, बच्चों का अन्वेषण में लगना। दोस्तों 34 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों 35 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ठीक है, 35 का हमारा दूसरा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, पहला हो जाएगा ऑप्शन, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ठीक है, 36 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन सत्य है, हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, गणित हर कोई सीख सकता है। 37 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया दोस्तों शिक्षक ने, आगमन विधि क्या, किसका, आगमन विधि का। 38 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यही नहीं सही है, केवल शिक्षकों द्वारा दिया है। जिस भी विकल्प में केवल आ जाए समझ लेना वो जो स्टेटमेंट है नकारात्मक क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं है पूछ रहा है। देखिए, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन पूर्णतः गलत हो जाएगा, इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन की दृष्टि से ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है। देखिए, 2/3 प्लस 4/5, 2/3 धन 4/5 है। दोस्तों क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है, एक सही 7/15। ठीक है, 40 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, ठीक नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन ठीक नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यही जो ऑप्शन है सही नहीं है। ठीक है, 41 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों, बिंदु है यहाँ पर दिया गया है। ठीक, बिंदु ए और बीच के दूरी पूछ रहा है दोस्तों। देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22,000 इकाइयाँ। ठीक है, 43 का हमारा
तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है। 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 44 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है 64। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। दोस्तों यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है। देखिए 45 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है 45 का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन को उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित में से निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए दोस्तों। तीसरा नहीं सही है। ठीक है 46 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए 7.1 × 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। दोस्तों इसका अनुमान सबसे अच्छा है 7 × 4/9। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। दोस्तों 48 का हमारा दूसरा सही है। 24 इकाइयाँ होगी इसमें। ठीक है 48 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। दोस्तों जैसा कि 49 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा चौथा सही है 75 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है दोस्तों। दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है देखिए प्रश्न यही है ऑप्शन यही पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। दोस्तों सफ़ेद भाग 10 हो जाएगा। ठीक है 51 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 नंबर है। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। देखिए दोस्तों आकार ये है। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। कौन सा दृश्य है दोस्तों ऊपरी सतह का बताइए। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। ठीक है 52 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दूसरा हो जाएगा। इसकी लागत जो है दोस्तों अधिक है। ठीक है 53 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दिया गया है का सम संख्यक पदों तक योग है। देखिए 1 - 1 +1 -1 +1 -1 डैश 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 का सम संख्यक पदों तक योग है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 चौथा ऑप्शन सही है 54 का। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों 55 का दूसरा सही है। गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। ठीक है 55 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 56 नंबर है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। दोस्तों ये 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इसका कूट दिया गया है, हमारा कूट में ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। दोस्तों इसको हमें क्या करना है, अनुक्रम में लगाना है। तो 56 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। देखिए 83 माइनस 27 है दोस्तों, तो बच्चे का जो उत्तर आया है 64 आया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ठीक है, बच्चे को अभी क्या है, स्थानीय मान की जो संकल्पनाएं हैं वो समझ में नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों देखिए ये दिए गए हैं 4 कूट दिए गए हैं ऑप्शन में, और दोस्तों कौन सा कूट सही होगा इसका, 58 का चौथा सही हो जाएगा। अनुक्रम में दर्शाना है दोस्तों, पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। 58 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन 59, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों इसका राइट आंसर, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, 59 का हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ठीक है, 60 का हमारा दूसरा सही है। दोस्तों हमारा जो है गणित का 30 प्रश्न हो गया, और दोनों मिलाकर हमारा 60 क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्ट तीसरा है, भाग तीसरा। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन है। चलिए दोस्तों स्पीड और तेज करते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया। तो दोस्तों गोलकुंडा किला जो है काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। 61 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दिया गया है दोस्तों 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, 62 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों देखिए द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। 63 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 64 नंबर है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अपारदर्शी। ठीक है, 64 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को समान अंक के रूप में सबको दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों, सतह क्षेत्र पर। ठीक है, 66 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन 67। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण और के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रणनीति है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ठीक है, 67 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए।
अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है दोस्तों तीसरा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। दोस्तों 68 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 69 नंबर। देखिए दोस्तों, बच्चे इसी से डरते हैं सीटेट में। इसी से अगर आप डर गए तो जान लो कि आप हार गए। डरना नहीं है दोस्तों। देखिए कितना बड़ा है। देखिए, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे इसी से डर जाते हैं। और दोस्तों आपको डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया, ठीक है, या हार गया। देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न था उसका सीधा और आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, अन्वेषण दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, 70 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और सही समृद्ध करने का तात्पर्य है। दोस्तों 71 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, 71 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यह दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों इसका दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, 72 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? दोस्तों प्रयुक्त सभी, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, सभी जो है गतिविधियां हैं। 73 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है उपयुक्त सभी। दोस्तों एकीकृत समावेशित विषयगत। ठीक है, 74 का डी सही है, चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है इसका कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, 75 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? दोस्तों ये पहला ऑप्शन सही है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, 76 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 77 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? दोस्तों अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, 77 का दूसरा सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 78 नंबर है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने
की क्या उद्देश्य है? दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। दोस्तों 78 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों दूसरा सही है, अधिगम सहायक रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक रूप में बिल्डिंग है, ठीक है। 79 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? दोस्तों पहला ऑप्शन है सही, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक है। 80 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है। क्या है दोस्तों? मिथक है। कोई किसी से कमजोर नहीं है जी, ना महिलाएं पुरुषों से, ना पुरुष महिलाएं से, ठीक है, महिलाओं से। यह एक मिथक है, ठीक है। 81 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दोस्तों देखिए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। 82 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ठीक है। 83 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दोस्तों चित्रण कौशल। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, NCF 1975, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? दोस्तों तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों चौथा नहीं सही है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। 87 का चौथा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें हैं? दोस्तों उपर्युक्त सभी हैं। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ठीक है, तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। 89 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? दोस्तों ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड पूर्णतः जिम्मेदार है। 90 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, भाग 4 देखते हैं दोस्तों। भाग 4 हम देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 91 से 120 तक है। देखिए क्वेश्चन है 91 नंबर है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या है दोस्तों? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। 91 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार को दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। 92 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93।
हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। 93 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, किसी आंखों देखी घटना का वो लिखित वर्णन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों चौथा सही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से डैश कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया अक्षम बच्चे दोस्तों लिखने में कठिनाई होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है, 97 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ठीक है, 98 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों भाषा का उपलब्ध परिवेश। 99 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या जरूरी है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, सबका दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, 101 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने में दोस्तों किसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास किया होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ठीक है, 103 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 104 का क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल का वो सबसे कमज़ोर मानते हैं? दोस्तों तीसरा ऑप्शन सबसे कमज़ोर होगा, ईदगाह कहानी में हामिद मेले से क्या खरीदा। ठीक है, चूँकि दोस्तों यहाँ पर भाषा आकलन की बात कर रहा है। ठीक है, 104 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है। दोस्तों संप्रेषण जो होता है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निर्देश है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 106 से 111 तक सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा पैसेज, पद्यांश पैसेज है दोस्तों। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर। देखिए दोस्तों ये हमारा है क्या है, पैसेज है, इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? दोस्तों अनिश्चितता की ओर। ठीक है, 106 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविता में आय सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? दोस्तों सुख और दुख के भाव के प्रतीक हैं। ठीक है, 107 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? दोस्तों हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, 108 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है दोस्तों, सत्य तो यही है। ठीक है, 109 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी नहीं है। जयमाला, नद, प्रवाह, तटनी, कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रवाह नहीं है। ठीक है, 110 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है दोस्तों? ता होता है। कौन सा प्रत्यय होता है अनिश्चित में? आ सकता है। अनिश्चित में अनिश्चितता, अनिश्चितता बनाने के लिए ता आएगा। ठीक है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ता प्रत्यय आ सकता है। 111 का 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, निर्देश है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दें 112 से 120 तक। ठीक है, देखिए दोस्तों, पैसेज है, गद्य का पैसेज। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माताओं, पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। देखिए दोस्तों, पैसेज आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा पैसेज दिया गया है। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, माता पिता को यही डर रहता है। ठीक है, 112 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पैसेज की दृष्टि से दोस्तों 113 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तीसरा सही नहीं है। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है, 114 का 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में दोस्तों, चौथा सही हो जाएगा 115 का। आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 116 का दोस्तों पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है दोस्तों? माता पिता। 117 का पहला सही है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, सकर्मक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक में प्रत्यय है दोस्तों, कौन सा है? एक प्रत्यय है सांस्कृतिक में। ठीक है, आगे है 120 नंबर क्वेश्चन। मंजूर का समानार्थी शब्द है, कौन सा है दोस्तों? स्वीकार, मंजूर, एक्सेप्ट दोस्तों मंजूर का समानार्थी है। ठीक है, 120 का दूसरा सही है। दोस्तों हिंदी की हमने 30 प्रश्न देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के 30 प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत भाग 5 में लैंग्वेज सेकंड में जो संस्कृत लिया रहेगा दोस्तों, वो 121 से 150 तक क्वेश्चन संस्कृत के करेगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, संस्कृतम देखिए दोस्तों, सूचना है, निर्देश है। अधोलिखितम गद्यांशम पठिता प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 128 तक दोस्तों हमें करना है। ठीक है, ये दोस्तों गद्यांश है हमारा। देखिए, संस्कृत का गद्यांश है दोस्तों। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र पिपलवे, देख लीजिए दोस्तों, ये पैसेज है हमारा। क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, पैसेज आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। चलिए, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 121 नंबर है दोस्तों। विश्व सर्वत्र कीदृशा भाव भवेत दोस्तों? विश्व बंधुत्व भाव भवेत, विश्व बंधुत्व। ठीक है, 121 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये जो हम उत्तर देख रहे हैं पैसेज की दृष्टि से हमें हल करना है, ठीक है। 128 तक हमें पैसेज की दृष्टि से उत्तर देना है। देखिए 122 नंबर है, निखिले संसारे कलहस अशांते वा वातावरणस्य वा कारणम। दोस्तों विश्वासा भाव, ठीक है, यानी जो संसार में दोस्तों कलह और शांति का माहौल वातावरण बना हुआ है वो विश्वास के अभाव के कारण है, ठीक है। 122 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 123 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहु विषयों यह सहायता करो सह भवति। दोस्तों 123 का दूसरा सही है बंधु। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान विज्ञान यो क्षेत्रे समृद्धि प्राप्त का भावना अपेक्षिता भवति। दोस्तों मैत्री भावना क्या हो जाएगा, 124 का तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एतादृश इति पदम कस्मिन् गणे अंतर्भवति। दोस्तों 125 का पहला सही हो जाएगा सर्वनामनी। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात में दोस्तों पूछ रहा है कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों लिंग लकार प्रयोग हुआ है, ठीक है। कुर्यात में लिंग लकार का प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। सहयोग शब्द दोस्तों किसका पर्यायवाची है, पूछ रहा है दोस्तों सहकारा। सहकारा सहयोग जो है पर्यायवाची है। 127 का पहला सही है। देखिए दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन है। संसारे सर्वत्र किम दृश्यते उपर्युक्तम सर्वमपि शत्रुता हिंसा विद्वेष, ठीक है। 128 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सूचना है, अधोलिखित गद्यांशा पठित्वा प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक। देखिए विकल्पात्म कोत्तर उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखता। देखिए दोस्तों विश्व उपलब्धास भाषा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखिए दोस्तों ये पैसेज है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज देख लीजिए आप। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठे इति पदम कस्याम विभक्त अस्ति। पूछ रहा है दोस्तों प्रतिष्ठे में कौन सा विभक्ति यूज हुआ है। दोस्तों प्रथमा द्विवचन यूज हुआ है, ठीक है। 129 में पहला सही है, प्रथमा द्विवचन है। आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान विज्ञान यो निधिम कस्याम सुरक्षित। दोस्तों 130 का चौथा सही है संस्कृत भाषायाम। आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन है। सूक्ति शब्द से को अर्थ है दोस्तों सुभाषितम। सूक्त शब्द का दोस्तों यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है सुभाषितम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन है। कस्मिन् शास्त्रे चरक सुश्रुतो योग शास्त्रम विश्व प्रसिद्धम। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र पूछ रहा है चरक सुश्रुत दोस्तों किस शास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के लिए, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए भारत से प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृतस्था इति केनोक्तम। दोस्तों 133 का पहला सही हो जाएगा केनाप। आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत तेन किम प्राप्यते। दोस्तों समानता, ठीक है। 134 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। संगणक शब्द को अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। संगणक यानी संगणक किसका अर्थ होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है दोस्तों संगणक, हिंदी में नाम होता है, ठीक है। ठीक है चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयस्थ कस्य चयन
कस्यचन विद्यार्थिनः श्रवण वादन वाचन कौशल्योः विकासनार्थम निम्नलिखितेषु पद्धति का व पद्धति उपयुक्ता भवति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनय तथा संवाद, अभिनय तथा संवाद। ठीक है, 136 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य का भाषा का दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपर्युक्त सर्वमपि ज्ञान संबंधी त्रुटि परिष्करण के लिए, विद्यार्थी के आत्मविश्वास भावना विकास के लिए, विद्यार्थी में प्रारंभिक त्रुटि निवारण के लिए। ठीक है, 137 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशी भवति। दोस्तों 138 का चौथा सही हो जाए, अति उपचारात्मकता। देखिए दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बाला भाषाध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृतम उत्पन्ना भवन्ति कः अवदत्। दोस्तों 139 का हमारा पहला सही हो जाएगा चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रांतम आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किम युक्तमिति भवान भवती चिंतयति। दोस्तों इसका पहला सही हो जाएगा तस्य समीचीन भाषा प्रयोगार्थम तथोपि अवकाशादय। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। दोस्तों 141 का पहला सही है भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। दोस्तों चौथा सही हो जाएगा विद्यार्थिनः सामर्थ्यानुसारम मूल्यांकने सहायकम भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तिरेण करोति। ठीक है, 142 का चौथा सही। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगना लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा इसका समीचीन शब्दावल्या प्रयोग। 143 का हमारा दूसरा सही है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषायाः निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्य परिबलम देयम। दोस्तों 144 का तीसरा सही है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। 144 का तीसरा सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुभाषिकता। दोस्तों दूसरा सही है भाषा में एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। बहुभाषिकता क्वेश्चन नंबर 145 दूसरा सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 146 की तरफ। भाषायाः प्राथमिक रूपेण अस्ति। दोस्तों चौथा सही हो जाएगा संकेत भाषा। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अधनेषु कः पक्षः साधु इति भवान भवती चिंतयति। दोस्तों 147 का हमारा कथा है तथा कवित्वम उभय मत शब्दावली दृष्टिया समृद्ध भविताम। 147 का दोस्तों पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषायां व्याकरणस्य शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। दोस्तों 148 का हमारा चौथा सही हो जाएगा शुद्धताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन।
लेखन परंपरायाम अधनेश किम संबंधम अस्ति, विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोगः। ठीक है, 149 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य स्यात्। देखो दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन है, भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य कम स्यात्, कह स्यात्। दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षणम कह न्यूनता परिष्करणम। दोस्तों 150 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करें बोर्ड के एग्ज़ाम के, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें। सीटेट में ये आपको रामबाण साबित हो सकते हैं या होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।